एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड का जो मेन पार्ट है इक्विटी म्यूचुअल फंड, है ना। और एक चीज़ आपको बोलूँगा, आप हमारे पहले के वीडियोस आप देख रहे हो लेकिन आप हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो आप सब्सक्राइब करो। हमारे और छोटे-छोटे वीडियोस आएँगे रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के ऊपर, और हमारे जो लाइव जो भी नॉर्मल एग्जांपल्स है और आप फ्रॉड से कैसे बच पाओ, ये सारे भी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं, है ना। आज हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में कि और फंड कैसे काम करता है ना। आप सुना होगा कि लार्ज कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, बट वो फंड कैसे काम करता है। और एक चीज़ बताऊँगा आपको कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप आपने सुना होगा इक्विटी स्टॉक में, कि ये कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। तो वो कैसे वो क्या होता है, उसके बारे में भी बताऊँगा। और आप एंड तक वीडियो देखो। एंड में आपको मैं थोड़ा शेयर करूँगा कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी वगैरह कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, और एसडब्ल्यूपी क्या होता है, तो ये आपको एंड में बताऊँगा, है ना। तो ठीक है, आज हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए, फर्स्ट थिंग है कि कोई भी फंड में अगर 65% से ऊपर आपका इक्विटी है, स्टॉक है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही जाएगा, है ना। और जैसे म्यूचुअल फंड में बहुत सारे हैं, लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है। तो आप एक नोटिस करना, जैसे मान लीजिए एक आईसीआईसी प्रूडेंशियल का एक लार्ज कैप फंड है ना। और आदित्य बिरला सन लाइफ का एक लार्ज कैप फंड है। आप देखोगे लार्ज कैप फंड है, दोनों दोनों लार्ज कैप फंड है, बट दोनों में स्टॉक में डिफरेंस है। इसमें कोई और लार्ज कैप कंपनी है, तो इसमें कोई और लार्ज कैप कंपनी है। तो फंड चलता कैसे है ना। एक फंड मैनेजर एक फंड में कौन सा स्टॉक बाय करेगा, वो कैसे बाय करेंगे और क्यों बाय कर रहे हैं, है ना। तो एक हर इक्विटी फंड का या हर म्यूचुअल फंड का एक थीम होता है। वो थीम का जो भी डिसाइडेड रहेगा, उसके ऊपर ही फंड मैनेजर उसी हिसाब से ही स्टॉक बाय करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको मन आया, नहीं ये लार्ज कैप फंड है बट अभी लग रहा है मार्केट मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा चल रहा है, तो वो स्टॉक खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं होता। फंड का एक थीम होता है, और फंड में बहुत सारे स्ट्रैटेजी भी यूज किया जाता है। जैसे आपका हो गया बॉटम अप अप्रोच, हो गया टॉप डाउन अप्रोच, हो गया जैसे बेंचमार्क हगिंग हो गया। ये सारे स्ट्रैटेजी है, और भी बहुत सारे हैं। तो आपको मैं थोड़ा एग्जाम्पल के लिए दो तीन शेयर किया। जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है। जैसे कोई भी फंड में आपने सुना होगा ना कि इसमें लार्ज कैप स्टॉक है, मिड कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है। तो लार्ज कैप जितने भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 100 कंपनी जो है मार्केट में लिस्टेड, 100 कंपनी, वो सारे लार्ज कैप है। जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, ये लार्ज कैप कंपनी में आता है। उसके बाद जैसे आपका 101 टू 250 कंपनी हो गए, वो सारे मिड कैप हो गए। और 251 से बाद जो भी कंपनीज आपका लिस्टेड है, वो सारे स्मॉल कैप हो गए, है ना। इक्विटी फंड में आप देखो बहुत सारे टर्म है, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। तो उसके अंदर भी डिफरेंस है ना। मल्टी कैप में क्या होता है, मल्टी कैप में आपका एक लार्ज कैप को पोर्शन दिया जाता है कि इतना परसेंट आपका लार्ज कैप फिक्स रहेगा, इतना परसेंट मिड कैप फिक्स रहेगा, इतना परसेंट स्मॉल कैप फिक्स रहेगा। तो उस हिसाब से फंड मैनेजर फिर उसमें स्टॉक बाय करते हैं। बट फ्लेक्सी कैप में कैसा है, फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को ये ऑथोरिटी है कि वो अपने हिसाब से कोई भी लार्ज या स्मॉल को कितना भी वो रख सकते हैं, है ना। क्योंकि उसका नाम ही है फ्लेक्सी कैप, तो वो फ्लेक्सिबल है फंड मैनेजर को, है ना। और आप देखोगे और भी जैसे थीमेटिक इक्विटी फंड है। जैसे मान लो कोई बैंकिंग के ऊपर फंड है, जिसमें खाली बैंक के ही स्टॉक रहेंगे, फाइनेंशियल कंपनी के स्टॉक रहेंगे, फार्मा कंपनी के ऊपर भी इक्विटी स्टॉक है, या तो फिर आपके जैसे आईटी कंपनीज के ऊपर डिजिटल फंड भी है। तो उसमें खाली आपका एक ही पर्टिकुलर सेक्टर के ही स्टॉक रहेंगे, है ना। और जैसे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, और आगे जैसे आपके हाँ, और एक है एक हाइब्रिड फंड। तो हाइब्रिड फंड में एक बेनिफिट क्या है कि हाइब्रिड फंड में एटलीस्ट 65%, 60 to 70% के अंदर आपका इक्विटी स्टॉक रहता है ना। और जो बाकी हिस्सा रहा वो डेट फंड में रहता है। तो जिसको जैसे मान लो कोई इन्वेस्टर है, आप अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो और आपको चाहिए कि मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा सिक्योर रहे, 100% में पैसा
इक्विटी फंड में नहीं दूंगा। तो वहां पे क्या होगा, आपका 60 to 65% आपका इक्विटी में रहता है और बाकी जो फंड है वो डेट फंड में रहता है। तो वहां पे थोड़ा सिक्योर हो जाता है, उसको इसलिए हाइब्रिड फंड बोला जाता है। जैसे आपको बताया था कि हर फंड का एक थीम होता है ना? वो थीम के हिसाब से ही वो रन करता है। जो फंड मैनेजर कोई भी स्टॉक चूज़ करते हैं, तो वो थीम के हिसाब से ही चूज़ करते हैं। जैसे एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं स्टॉक के ऊपर, कि स्टॉक का क्वालिटी चेक करते हैं, वो कंपनी क्या करती है, उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है। जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस भी होता है, कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट कंपनी का कैसा है, डेट ज़्यादा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मेजर करने के बाद वो स्टॉक को पिक किया जाता है। कोई ऐसा फंड है कि मिड कैप फंड है, बट मिड कैप पे तो इतने सारे स्टॉक है ना? 200 से आपका 100 से 250 स्टॉक है। तो उस 150 स्टॉक में से कौन-सा बाय करना है और उसको क्या उसमें पैरामीटर लगाना है, वो सारी चीज़ें फंड मैनेजर चेक करते हैं, देन वो फंड में वो पिक करते हैं, है ना? सो आपको बताया था कि लास्ट में आपको कुछ एसआईपी के बारे में बताऊँगा। तो नॉर्मली हम एसआईपी मंथली करते हैं ना, कि मंथली एक अमाउंट हमारे अकाउंट से डिडक्ट होगा और फंड में इन्वेस्ट करेगा। तो आप जैसे मान लीजिए, आप मंथली आप 5000 रुपीज़ या तो जो भी अमाउंट हो, टू 10,000 रुपीज़ आप सोच रहे हो कि 10,000 आप हर महीना मेरा डिडक्ट हो। आप उसको वीकली भी कर सकते हो। बहुत सारे फंड वीकली भी ऑप्शन देते हैं। तो अगर मान लीजिए आप 10,000 आप हर महीने आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आप उसको वीकली 2000 या 2500 जैसा भी आपको पॉसिबल है, वैसा करोगे तो और भी आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। क्योंकि आपको मार्केट का वोलेटिलिटी और वहाँ पे बेटर हो जाएगा, आपको यूनिट्स और ज़्यादा मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि हर हफ्ते मार्केट अलग-अलग सिचुएशन में रहता है ना? तो अगर मंथली एक अमाउंट देना और 1 महीने में 4 बार देना, तो उसमें अंतर आएगा, है ना? तो ये आप नोटिस करना, तो इसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। और मैं भी कुछ भूल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं ट्राई करूँगा उसका भी जवाब दूँ। और अगर मुझे लगा कि मैं इस पार्ट में कुछ छूट गया हूँ, तो आगे और वीडियोज़ आएँगे इसके ऊपर भी, इक्विटी फंड के ऊपर। आगे और भी वीडियोज़ आएँगे, डेट फंड क्या है, बाकी-बाकी चीज़ें इन्वेस्टमेंट प्रोड के ऊपर। तो आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए, और जो भी हुआ आप कमेंट करिए, लाइक करिए हमारे वीडियोज़ को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो आज के लिए इतना ही, और एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।